जय भीम साथियों। आज पुनः बाबा साहब के व्याख्यानों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हर सप्ताह बाबा साहब के उन ऐतिहासिक व्याख्यानों पर किसी न किसी एक व्याख्यान के लेकर मैं चर्चा करूँगा और उस व्याख्यान की जो मुख्य थीम होगा उसको मैं एक सहज भाषा में आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगा। तो आज बात करता हूँ कि एक व्याख्यान जो पिछली बार मैंने जिसका जिक्र किया था कि 7 करोड़ अछूत अगर एक साथ मिलकर ठान लें तो हिमालय को भी ज़मीन में गाड़ सकते हैं। और यह व्याख्यान जो हुआ था वो 9 मार्च 1924 को हुआ था मुंबई के दामोदर हॉल में। आज मैं जिस व्याख्यान की बात करने जा रहा हूँ वह व्याख्यान है वह 24 मई 1924 के शनिवार को साप्ताहिक उस समय ज्ञान प्रकाश नाम के एक पेपर आता था, उसमें प्रकाशित हुआ था बाबा साहब का पूरा व्याख्यान। और यह व्याख्यान जो था जो प्रकाशित हुआ था यह भाषण जो था वो मुंबई प्रदेश में बहिष्कृत परिषद बार्सी जिला सोलापुर में आयोजित परिषद में दिया गया था। अब आप इस व्याख्यान से एक चीज़ हमें समझ में आई कि इस व्याख्यान में बाबा साहेब ने धर्मांतरण को लेकर जिक्र किया है। हालांकि धर्मांतरण से संबंधित उनका पहला जो सार्वजनिक बयान आया था वह 13 अक्टूबर 1935 को आया था और उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को कहा था, नासिक की परिषद में उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से अछूत यानी हिंदू का दाग लेकर मेरा जन्म हुआ है, लेकिन वह मेरे हाथ में नहीं था। तथापि इस तरह का नीच दर्जा छोड़कर मैं अपने सुधार करना मेरे हाथ में है, वह मैं करूँगा। इस संदर्भ में किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें साफ तौर पर कह रहा हूँ कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूँगा। अब 1935 में यह बात सार्वजनिक रूप से बाबा साहब करते हैं, लेकिन यह 24 मई के जो साप्ताहिक पत्रिका में यह बात का जिक्र हुआ, इसका मतलब कि धर्मांतरण की सुगबुगाहट पहले ही चल पड़ी थी बाबा साहब के मन में। क्या कारण था, आखिर ऐसी क्या बात थी बाबा साहब मजबूर हुए थे धर्मांतरण को लेकर यह बयान उनको देना पड़ा, या यह बात 10 साल पहले ही कैसे एक साप्ताहिक पत्रिका ने छापा, क्यों ये बात निकल कर आई थी। अब ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बाबा साहब का जो लेखन और भाषण खंड 18 है उसके भाग 1 में पृष्ठ संख्या 13 पर इसका जिक्र है। अब वो बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक जीवन में निस्वार्थ कर्तव्य बोध के साथ कोशिश करनी चाहिए। इसी हेडिंग से उन्होंने अपना भाषण दिया था और उन्होंने कहा कि अछूतपन, जो हमारे अछूतपन की जो बात उन्होंने करते रहे हैं, अछूतपन गुलामी से बदतर अवस्था है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर हम गुलाम होते तो क्या होता है, एक पंसारी की दुकान पे जैसे अन्य सामान बेचा जाता है वैसे ही लगाकर हमारी भी बाजार लगाकर हमें बेच दिया गया होता है। और उस बेचने का परिणाम क्या निकलता कि हमें कोई खरीद लेता, हमारे नागरिक अधिकार छीन लिए जाते, हमें किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। लेकिन एक बात उसमें निकल कर आती कि वो कब तक होता, उसकी एक सीमा होती। हमें जब बेचा गया होता, हमें नागरिक अधिकार से वंचित किया गया होता, तो वो भी एक सीमा के बाद हम उसे छुटकारा पा गए होते। बाबा साहब कहते हैं कि जब प्राचीन काल में ग्रीस रोम में गुलामों की प्रथा थी तो उस समय जब लोगों को खरीद लिया जाता था, उनके नागरिक अधिकारों से उनको वंचित कर दिया जाता था, तो वह कुछ हद तक वो जानवरों की श्रेणी में रखे जाते थे कि चलो भाई जानवर मान लो। लेकिन एक सीमा के बाद वो भी अपने आप को आज़ाद महसूस किए, उनको भी नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन जो हमारी समस्या अछूतपन की है यह उससे बदतर है। किस मायने में बदतर है कि वो एक सीमा के बाद, समय सीमा के बाद वह आज़ाद महसूस करने लगे, उनको नागरिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, अछूतपन ऐसी समस्या है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है।
अगर हम गुलाम होते तो उससे छुटकारा पा सकते थे, लेकिन अछूतपन से आज भी हम छुटकारा पाने की स्थिति में नहीं है। ये बाबा साहब ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि समस्या इतना ही नहीं है, समस्या यह है कि अछूत और सवर्ण हिंदुओं के बीच संबंध स्थापित करना संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इतना आसान बात नहीं है कि हम अगर ये कहें कि हम दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर लेंगे तो संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पीढ़ियां जब समाप्त होती हैं तो जब नेक्स्ट पीढ़ी आती है वो अपने पुराने पीढ़ी से कुछ ना कुछ सीख कर आती है। संप्रदाय से, रीति रिवाज से, चाल चलन से, संस्कार से, संस्कृति से कुछ ना कुछ सीखती है। हम किससे सीखें? हमारे पास क्या संस्कार है, क्या संस्कृति है? वेदों को सुन नहीं सकते, संस्कृत का उच्चारण कर नहीं सकते। हम किसी ब्राह्मण जो उस समय शिक्षा को लेकर केंद्र बिंदु था उसकी बातों को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। हम किस संस्कार को सीखकर अपनी नई वाली पीढ़ी को देंगे? हम किस संस्कार को उसको आगे ले जाने की बात कहेंगे कि आप लेकर जाइए, ये हमारे संस्कार पहले से बने हुए हैं। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि अछूत और सवर्ण हिंदुओं के बीच में संबंध स्थापित करना संभव ही नहीं है। उसी समय सवर्णों के द्वारा एक समाधान निकाल कर दिया गया कि अछूत देश छोड़कर चले जाए। बाबा साहब ने कहा क्या होगा इससे? अगर अछूत देश छोड़कर चले जाए, कहाँ जाएंगे? फिजी, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के देशों में या न्यू गिनी चले जाएं, क्या होगा उससे? क्योंकि उन्होंने देखा था कि ऐसे देशों में जाने के बाद भी उनको वहाँ के नागरिक अधिकार से वंचित रखा गया है। बाबा साहब कहते हैं कि कितने लोग जाएंगे? अगर जाएंगे भी तो बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन जो होंगे उनके साथ क्या होगा? और वो अछूतपन की समस्या तो हमेशा बनी रहेगी। तो उस अछूतपन की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम अछूतपन की समस्या का समाधान करना है तो हमें इसी देश में रहकर अछूतपन को समाप्त करना होगा, उसकी जड़ें खोदनी होगी, अछूतपन की समस्या की जड़ खोदनी होगी। और अगर नहीं कर सकते तो एक रास्ता उन्होंने बताया, वही रास्ता था, दूसरा मार्ग था धर्मांतरण का, कि हम धर्म परिवर्तित कर लेंगे। अब चूंकि धर्म परिवर्तन करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि जो हिंदू धर्म था वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं श्रेष्ठ तो था ही था। और ये तय था, बाबा साहब ये मानते थे कि हिंदू धर्म के सामने कोई भी धर्म टिकेगा नहीं, या यूं कहें कि हिंदू धर्म किसी भी धर्म के सिद्धांत के सामने हारेगा नहीं। तो फिर क्या रिजल्ट क्या होता, परिणाम क्या निकलता? तो परिणाम क्या निकलता, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो सर्वव्यापी आत्मा का सिद्धांत है वो क्या करता है? वह जीवों के प्रति दया का भाव सिखाता है, लोगों में प्रेम, परस्पर सद्भाव की बात सिखाता है, पेड़ पौधों को भी पानी देने की बात सिखाता है, गायों तक की भी, जानवरों को भी सेवा करने की भाव सिखाता है। लेकिन इनको अछूत के साथ यह क्यों नहीं सीख पाते हैं कि उस व्यक्ति के साथ मानव मात्र का संबंध बनाया जा सकता है? ऐसा क्यों नहीं सीख पाते हैं? तो बाबा साहब इसको लेकर बड़ा असमंजस में थे, लेकिन वो बड़ा स्पष्ट भी थे, स्पष्ट इस बात को लेकर थे कि यह इतना आसान कड़ी नहीं है कि हम धर्म का परिवर्तन कर लें या हम देश छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाकर बस जाएं। क्योंकि यह समाधान कुछ हिंदू सवर्णों के द्वारा दिया गया था कि अछूत क्यों न किसी दूसरे देश में जाकर बस जाएं, लेकिन समस्या यही थी कि सभी अछूत तो जा नहीं सकते थे। बाबा साहब ने फिर क्या किया, इसके लिए संगठन की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, इसके लिए हमें संगठन की शक्ति पर जोर देना होगा, और जब तक संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा हम इस अछूतपन की जड़ों को भारत के अंदर खोद नहीं पाएंगे। मैं इनके एक भाषण को कोट करूँगा, इनके भाषण में कुछ जो स्टेटमेंट उसको मैं कोट करूँगा। उन्होंने कहा कि जिस धर्म के तत्व यानी सिद्धांत, हिंदू धर्म के सिद्धांत इतने ऊंचे हों लेकिन उनका व्यवहार इतना नीच, ऐसे धर्म में रहकर हमारी उन्नति होगी क्या? यह प्रश्न सहज उत्पन्न हो जाता है, परंतु हमारे लोगों को धर्मांतरण करना कि नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर देना अभी कठिन है। उन्होंने समय का इंतजार करते हैं। मैं यही सोच नहीं पा रहा था कि 1935 में धर्मांतरण को लेकर बाबा साहब ने साधने की स्टेटमेंट दिया, लेकिन 24 में ही इनके मन में बात चल रही थी कि इसका समाधान क्या हो सकता है, इस अछूतपन का समाधान क्या हो सकता है। इसको लेकर बाबा साहब सशंकित भी थे और मुझे लगता है कि दूरदर्शी भी थे कि वो 10 साल पहले
इन बातों को सोच पा रहे थे कि हम कैसे इस बंधन से कैसे मुक्त हों, अछूतों की समस्या से कैसे मुक्त हों, या कैसे भारत में एक सामाजिक समरसता की बात करें। यानी कि सामाजिक समरसता का आशय आज के संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए, उस समय के संदर्भ में बाबा साहब के विचारों में, कि हम कम से कम मानव होने के कारण सबड़ हिंदू हमें स्वीकार तो कर लें। ये सबसे बड़ी समस्या थी और सबसे बड़ा यह वो एक उद्देश्य था उनको प्राप्त करना, कि पहले हमें सबड़ हिंदू एक्सेप्ट तो करें, हमें स्वीकार तो करें। बाबा साहब कहते हैं कि यदि ऐसा हिंदू धर्म का नियम है तो हमें आज ही ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। 24 की बात मैं कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म में ऐसा नियम है कि सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, पेड़ पौधों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, सर्वव्यापी आत्मा के सिद्धांत को लेकर चलने वाला धर्म इतना अच्छा है, तो ऐसा हिंदू धर्म का नियम है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों है? और ये नियम अगर केवल अछूतों के लिए है तो क्यों ना आज ही इस धर्म का त्याग कर दे तथा धर्मांतरण करके हिंदू धर्म की जातियों से छुटकारा क्यों नहीं पा लेना चाहिए। मेरा विश्वास है कि यदि आज धर्म त्याग कर दिया तो मेरी राय में महदी धर्म को स्वीकार करना अच्छा है। जो हिंदू हमसे घृणा करते हैं वही हिंदू धर्मांतरण के बाद हमें मान सम्मान देने लगेंगे। हम लोगों को जब अधिक समय न गंवाते हुए और बहिष्कृत न होते हुए किसी बड़े समाज का अंग बनकर अपनी उन्नति कर लेनी चाहिए। बाबा साहब ने एक अनुभव अपना शेयर किया कि जब कोई धर्म परिवर्तन यही हिंदू सबड़ दूसरे धर्म के लोगों के साथ ससम्मान रूप से मिलते थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम अछूत हैं और हम किसी दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो यही हिंदू हमारा सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर हमें इनके धर्म में अछूत बनकर क्यों रहें, क्यों न किसी और धर्म में चले जाएं। दूसरे धर्म में जाकर अगर हमें यही हिंदू स्वीकार करने को तैयार हैं तो धर्मांतरण भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ये बाबा साहब मानने लगे थे। अब उन्होंने कहा कि अछूतों में जाति भेद के संदर्भ में जो वाद विवाद होते हैं वे जाति भेद तथा अछूतपन इन्हीं दो शाखाओं में विभाजित है, ऐसा समझा जाता है, तथा उसके बाद रोटी बेटी व्यवहार आदि के उपाय शाखात्मक है। बाबा साहब ने रोटी बेटी के संबंधों को लेकर भी जिक्र किया है, ऐसा मानकर उनका पालन करते हैं। यदि इसमें कुछ सच्चाई है तो कानूनन हिंदू जाति में रोटी बेटी के व्यवहार की खुली छूट दी गई है, तो उसे व्यवहार में लाने की तत्परता उन्हें दिखानी चाहिए। हिंदू धर्म में भी मैं रोटी बेटी के सिद्धांत को मानता था, तो उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म इस सिद्धांत को मान रहा है तो फिर ये अछूतों के साथ रोटी बेटी के सिद्धांत को क्यों नहीं मानता है, इसको व्यवहार में क्यों नहीं अमल में लाता है। पर हिंदू वैसी तत्परता नहीं दिखाते। यह निर्विवाद सत्य है, परंतु बेटी व्यवहार का कानून बने 30 साल हो गए, लेकिन उस कानून का लाभ किसी को नहीं मिला, ऐसा सुनाई नहीं देता। इसका मुख्य कारण यह है कि जाति भेद तथा अछूतपन यह शाखात्मक न होकर भावनात्मक है। ये केवल ब्रांच नहीं है, ये इमोशनल अटैचमेंट है। अगर कोई हिंदू सबड़ अपने रोटी बेटी का संबंध किसी अछूत के साथ रखता है तो ये भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाता है। वह बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, ये भावनात्मक रूप से है, इसीलिए वो नहीं कर पाता है, नहीं कर पा रहा है। अब बाबा साहब ने एक और बात कई बार कहा कि महाराष्ट्र का कोई भी अछूत अगर गुजरात चला जाता है तो दक्षिणी बताने पर ब्राह्मण के भोजनालय में उसे खाना दिया जाता है। यह बात सभी को मालूम है। आजकल 2-3 साल में पूरा मद्रास मुंबई में पेट पालने की खातिर आ गया है। पूरा मद्रास मुंबई में आ गया पेट पालने की खातिर, क्योंकि वहाँ पर वो जो अछूत वाला मामला था थोड़ा सा कम हो जाता है। तथा उन लोगों में मद्रास के बहुत से अछूत भी हैं, लेकिन ये मद्रास के अछूत मुंबई के विश्राम गृह में आराम से रहते हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। एक जगह का व्यक्ति दूसरी जगह जाने पर सबड़ बन जाता है। इन विलक्षण कारणों का पता लगने पर दिखाई देता है कि अछूतपन के लक्षण सभी जगह एक जैसे नहीं हैं। एक जगह की पहचान दूसरी जगह किसी को मालूम नहीं होती। एक प्रदेश का अछूत दूसरे प्रदेश के में लक्षण के अभाव में सबड़ समझा जाता है। मतलब कि कितनी अजीब बात है कि अगर अछूत है तो सभी जगह होना चाहिए, लेकिन स्थान बदलने पर वही अछूत सबड़ों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है और उसको सबड़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आखिर में इसमें असली मूल मंत्र क्या है
किस बात को लेकर अछूतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो बाबा साहब इसी बात को कहते हैं कि एक प्रदेश का अछूत दूसरे प्रदेश में लक्षण के अभाव में सबड़ समझा जाता है। मनुष्य और जाति के नाम पर जाति अछूत नहीं है। बाबा साहब उस समय स्पष्ट करते हैं। और इसी को लेकर बाबा साहब कहते हैं कि हमें संगठन पर जोर देना चाहिए, और संगठन को इतना जोर देते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि यही सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि हम लोगों में संगठन शक्ति पैदा करने के लिए अछूत जातियों के लिए व्यापक संगठन की आवश्यकता है। यानी हमें ऐसा व्यापक संगठन बनाना चाहिए। इस संगठन से हमारे दो काम पूरे होंगे। एक तो हमें सार्वजनिक कार्यों के लिए धन संग्रह करना आसान होगा। दरिद्र लोगों के मनोरथ उपजते ही लुप्त हो जाते हैं, यही कहावत है। उन्होंने कहा कि दरिद्रता होगी तो बहुत सी बातें मन में आने से पहले समाप्त हो जाती हैं, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। हमारा समाज गरीब होने के कारण उससे कुछ कार्य संभव होंगे कि नहीं, यह संदेह बना रहता है। लेकिन मेरी राय में यह कहावत किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होती है, बल्कि पूरे समाज पर भी लागू नहीं होती है। और एक कहावत ये भी है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ऐसी कहावत आप सभी ने सुना होगा। हमारा समाज गरीब जरूर है, लेकिन संख्या की दृष्टि से तो मजबूत है, अधिक है। कहते हैं कि हमारे 24 लाख लोग, जो उस समय महाराष्ट्र में, मुंबई में 24 लाख लोग थे अछूतों के, कहा कि बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमारे 24 लाख लोगों में से कम 2 लाख लोगों ने, उन्होंने 20 लाख लोगों को नेगलेक्ट करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ 2 लाख लोगों ने अगर हर साल सिर्फ 50 पैसे यानी 8 आना का चंदा दिया, तो हमारे पास हर साल 1 लाख रुपए की पूंजी होगी। और 1 लाख रुपए का फंड जमा होने का मतलब हुआ कि 1 साल में हम बहुत से उन्नति के काम कर पाएंगे। और इससे हमारा संगठन भी मजबूत होगा, हम आर्थिक रूप से सक्षम भी होंगे किसी काम को असली जामा पहनाने के लिए। और उसके लिए एक केंद्रीय संगठन का निर्माण हम करेंगे, ताकि वो संगठन समय समय पर हमें बताता रहेगा कि हमें किस स्तर पर काम करना है। बाबा साहब और भी कहते हैं कि इस संस्था को धनराशि जमा करके अपने अछूत भाइयों में परिवर्तन लाने के लिए सुधार कार्य शुरू करना चाहिए। केवल अछूतपन के विरोध में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें यह भूल जाते हैं कि हिंदू समाज में जो जाति भेद है, उसी के साथ उसमें गुण भेद भी है। यह जाति भेद चला भी जाए तो गुण भेद बना रहता है। यदि आज किसी अछूत व्यक्ति को ब्राह्मण कहकर संबोधित किया जाए, तो भी वह व्यक्ति परांजपे यानी ब्राह्मण के साथ जाकर बैठने योग्य नहीं होगा, क्योंकि जाति भेद जाने के बाद भी गुण भेद बना रहता है। मुझे कभी कभी लगता है कि जाति के बीच जो गुण भेद बढ़ा है, यदि वह नहीं बढ़ता तो जाति भेद इतने दिनों तक नहीं टिक पाता। बाबा साहब अपनी शंका जाहिर करते हैं, क्योंकि सभी जाति के लोग एक समान गुणवान होते तो उन्होंने एक जाति का वर्चस्व कभी स्वीकार नहीं किया होता। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सभी जाति के लोग एक ही गुण, सभी के अंदर एक ही तरह का गुण होता, तो किसी विशेष जाति के अंतर्गत वो काम करने को तैयार नहीं होते। यदि उनमें गुण दोष नहीं होता तो जाति भेद कभी की मिट जाती। इसलिए मैं हरदम कहता हूँ कि दूसरे लोग हम लोगों से जैसे जाति में श्रेष्ठ हैं, उसी तरह गुण में भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम लोगों को जाति से ज़्यादा गुणों पर ध्यान रखना होगा, व्यवहारिक गुणों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए तथा जाति भेद के विरोध में आगजनी नहीं है, तथा हमारे ऊपर जो अन्याय होता है उसके कारण वे विरोध नहीं करते हैं। इस पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन इसमें आश्चर्य करने की भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यानी कोई बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन पर जोर शोर से बोलने पर भी गुस्सा नहीं आता है। जो अछूत है, इन पर कुछ भी चिल्लाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। या मान लिए कि हमारी नियति यही है, तो बाबा साहब इनको कितना संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाने का। 1924 की बात मैं कर रहा हूँ कि जब ये बाबा साहब पढ़ लिख के अभी मेन मुख्य धारा में दलितों के हित के लिए आए ही थे, और 24 में इन्होंने कहा कि कितने शुरू से तत्पर थे इस अछूतपन की समस्या को लेकर। अब इसमें बाबा साहब ने कहा कि हमारा समाज हर तरह से सशक्त होना चाहिए। जिस तरह की सामाजिक या राजनीतिक स्थिति हमें चाहिए, वैसी स्थिति प्राप्त करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। यह मेरी राय है। इसके समर्थन में अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। बाबा साहब का पूरी भाषण का मैं कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय इस देश में संकट काल का है। स्वराज की नींव जब 1917 में पड़नी आरंभ हुई,
उस समय इस देश का समाज 3 भागों में विभाजित है, उस समय विभाजित है। पहला यूरोपियन लोग, दूसरा मुसलमान लोग और तीसरा हिंदू लोग। सन 1917 से पहले हिंदू मुसलमान का राजनीतिक संबंध में पूर्ण विरोध था। 17 से पहले याद करिए। अब वो विरोध नहीं है, बल्कि दोनों में दोस्ती हो गई है। सन 1917 के पहले हिंदू मुसलमान में 36 का आंकड़ा था, अब ये आंकड़ा 63 का बन गया है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है। आज दोनों ने मिलकर स्वराज की पहली किस्त अंग्रेजों से प्राप्त कर ली है। 17 की बात करें बाबा साहब कि दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से स्वराज की किस्त प्राप्त कर ली है, लेकिन बंटवारे के समय भाई भाई में दुश्मनी हो गई थी। यदि स्वराज मांगा गया तो उसका बड़ा भाग किसके हिस्से में जाएगा, यह प्रश्न खड़ा हो गया था। इस प्रश्न का एकमात्र कारण यह है कि जिसकी जनसंख्या अधिक होगी, ऐसा लगता है उन्हें स्वराज में अधिक हिस्सा मिलेगा। मुसलमानों को अपनी जनसंख्या अधिक लगती है, उसी तरह हिंदुओं को जनसंख्या भी कम नहीं लगती है। ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। इन दोनों की हम दलितों पर नज़र है। असली मुद्दा यहाँ पर है कि इन दोनों की हम दलितों पर नज़र है। हमारे बगैर मुसलमानों की जीत संभव नहीं है, उसी तरह हिंदुओं के लिए भी हमारे बगैर कोई चारा नहीं है। यदि हम हिंदू रहे तो ही आर्य धर्म की संस्कृति इस देश में बच पाएगी। यदि हम हिंदू की बजाय मुसलमान बन गए तो इस देश में यवन संस्कृति प्रबल हो जाएगी। इस बात को हिंदू और मुसलमान दोनों अच्छी तरह समझते थे। यदि ऐसा नहीं होता है तो बायोकोम के में जो ब्राह्मण है, बायोकोम सत्याग्रह हुआ था, कभी मौका मिला तो इसका मैं जिक्र करूंगा कि उसका सत्याग्रह जब हुआ था तो ब्राह्मण वर्ग अछूत के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गया था। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है कि ब्राह्मण वर्ग अछूतों के लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं हुआ होता अगर यह बात उसके मन में नहीं होता कि अछूत अगर चले गए तो हमारा क्या होगा, क्योंकि संख्या के रूप में अछूतों की संख्या ज़्यादा थी। तथा मुसलमान लोग करोड़ों रुपए खर्च करके अपने धर्म की दीक्षा देने के लिए उत्सुक नहीं होते। दोनों चीज़ था। आज हम सभी लोग सबसे नीचे होते हुए भी हिंदू मुसलमान के सांस्कृतिक झगड़े में हमारी संख्या कम होने के बावजूद भी हम बहुत महत्वपूर्ण बने हुए हैं। और हमें अपना संगठन मजबूत अगर बना लिया हमने तो जो हम मांगेंगे हमें वही प्राप्त होगा। इस संगठन की शक्ति बाबा साहब पहचान गए थे। पहले वीडियो में मैं इसका जिक्र किया था कि संगठन को लेकर कितना सीरियस थे। मुझे विश्वास है कि संग्राम में जो हिंदू लोग 20वीं शताब्दी में अस्पृश्यता निवारण के लिए धूल चाटते हुए पुराणों की धूल पोंछने की बात करते हैं, वे लोग ही आज पुराणों का सहारा लेंगे, क्योंकि आज समय ही ऐसा है, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमारा समाज आज सबसे अधिक पिछड़ा हुआ समाज है। वो धन संपत्ति में पिछड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण मनोधैर्य में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जिस समाज के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक भेदभाव तथा अन्याय अत्याचार से चरम सीमा तक तकलीफ होती है, पूरा का पूरा समाज अज्ञानता और मूर्खता से घिरा हुआ है, जिन्हें संकट के समय यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। उन यातनाओं से मुक्ति का मार्ग उन्हें मालूम नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में चारों ओर संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष के दौरान उनकी स्थिति क्या होगी कहना कठिन है। इसलिए हम लोगों में जिन्हें साफ तौर पर समझ है और उनके मन में कर्तव्य बुद्धि का तथा परोपकार की भावना जागरूक स्थिति में है, उन्हें अपने समाज के जीवन के कलह में अपने समाज को पार लगाने के लिए दिन रात बिना किसी अपेक्षा के काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था कि इस भाषण का जो शीर्षक था वही था कि सामाजिक जीवन में निस्वार्थ कर्तव्य बोध के साथ कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब के भाषण का मुख्य अंश यही था। जो भाषण का इसका जो टॉपिक था, इसी टॉपिक पे वो बात कर रहे थे। ऐसी सामाजिक समझ आने पर भी कोई चुपचाप बैठा रहता है तो उसके माथे पर अपने दबे कुचले उत्पीड़ित भाइयों की विपन्नता और उसका नाश करने की जिम्मेदारी उनकी ही होगी। ये पहले सचेत कर दे रहे थे बाबा साहब कि अगर ऐसा कोई है व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद अगर चुपचाप बैठा हुआ है तो ध्यान रखिए ये इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए शिक्षित भाइयों, यदि तुम्हें दूसरों से तथा आने वाली पीढ़ियों से प्रशंसा प्राप्त करनी है तो आज जो स्थिति है उसे दूर करके अपने बच्चों तथा रिश्तेदारों की स्थिति और ख़राब न हो, ऐसी वास्तविक इच्छा से जिस दुर्गति तथा दुराचार से अपने लोगों की बुद्धि, महत्व तथा परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उसका यथाशक्ति अंत करना हमारा कर्तव्य है तथा ऐसा हम सबको करना चाहिए। इतना सब कहकर मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ।
और यह बातें कर कर बाबा साहब इस भाषण का अंत करते हैं। तो हमने देखा कि बाबा साहब ने कितने क्रमवार तरीके से अछूत और सवर्ण हिंदुओं के बीच के संबंध को प्रकट किया है। उन्होंने बताया है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो संभव नहीं है, उन संभव जो नहीं है उसमें भी रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं बाबा साहब। का धर्मांतरण बहुत बड़ा विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि जब यह अगर सवर्ण हिंदू तैयार नहीं होंगे अछूतों को स्वीकार करने के लिए तो धर्मांतरण सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। और 1935 का उनका स्टेटमेंट हमें यह याद करना होगा 12 अक्टूबर का, कि इसी का परिणाम था कि 1956 में बाबा साहब अपने मृत्यु के कुछ दिन पहले ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए और अपने धर्मांतरण का जो संदेश 35 में दिया था, 24 में जो उसकी रूपरेखा हमें प्रकाशन के रूप में दिखती है, भाषण के रूप में दिखती है, वह धरातल पर 56 में आती है। उसके बीच में बहुत से व्याख्यान ऐसे जिन व्याख्यानों पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, ताकि इन बातों को चर्चा करने के साथ में मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि बाबा साहब के व्याख्यानों को एक समान रूप से लोगों तक पहुंचाना। मेरी बात अगर आपको समझ में आती हो तो निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि समय समय पर जब मैं वीडियो को डालूं तो आप सजग रूप से उन लोगों तक पहुंचाइए जो बाबा साहब को सिर्फ भाषणों में सुनते हैं, बाबा साहब को सिर्फ दलित मंच के माध्यम से सुनते हैं, राजनीतिक मंचों से सुनते हैं। उनको एक ज्ञान के भंडार के रूप में जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब को समझने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक हो जाएगा। हम एक दलितों के नेता के रूप में नहीं, बल्कि इनको एक राष्ट्र निर्माता के रूप में, आधुनिक भारत के सबसे जागरूक प्रहरी के रूप में, सामाजिक रूप से एक बड़े प्रणेता के रूप में, इतना ही नहीं महिलाओं के उत्थान से संबंधित सबसे बड़े कर्तव्यनिष्ठ के रूप में इनको हम समझ पाएंगे। जय भीम साथियों, नेक्स्ट वीडियो में एक अलग व्याख्यान के साथ मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।